नमस्कार नेट्सॉफ। कि दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। कि दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। राह में मुश्किल आएगी हजार, राह में मुश्किल आएगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही। और इसी तरह आप लोगों ने पिछले 1.5 वर्ष में हर मुश्किल पर जीत हासिल की है। आपका हर सपना साकार किया है। आपका ही नहीं, आपके टीममेट्स का भी सपना साकार किया है। और उसके लिए आज हम यहां ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। डेढ़ साल हो गया, डेढ़ नहीं 2.5 साल हो गया। अप्रैल में हम मिले थे, बट काफी कम साथी थे, 100-200 लोग थे तब। 2.5 साल के बाद कल मुझे थोड़ा बुखार था, थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अपनी जो हमदर्दी थी उसने सबको ठीक कर दिया। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक और बिल्कुल फ्रेश खड़ा हूं। पहले अजब लग रहा था, पिताजी भी पूछ रहे थे, अरे भाई कितने दिनों बाद तुम स्पीच देने जा रहे हो। मैंने कहा नहीं जूम पर, बट जूम पर और रियल में, जो रील और रियल में जो फर्क होता है वही जूम और रियल जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें फर्क होता है। और कहते हैं ना, मुझे लगता है कि हमने कोविड में जो किया हम उससे खुश हुए थे, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये जो टच है, ये कनेक्शन है, इसके बाद आने वाले साल में हमने जो पिछले साल किया था उससे 10 गुना बेहतर काम करके हम दिखाएंगे। आप लोगों ने नेटसर्फ को बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाया है और काफी जोरों से आगे बढ़ाया है। लोग मुझे पूछते कि आपने ये कैसे किया, तो मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म विजन के बलबूते पर हमने किया। नेटसर्फ का विजन लॉन्ग टर्म था। मैं अगर आपको, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी शेयर किया है कि अगर मैं आपको आज 5 करोड़ रुपए दूं, लेकिन उसके जगह अगर मैं आपको 1 रुपए का सिक्का दूं और आपको कहूं कि ये 30 दिन तक रोज डबल होता रहेगा, तो आप क्या चुनोगे? शायद एक आम आदमी कहेगा कि मुझे 5 करोड़ आज दे दो। लेकिन अगर आपने ये 5 करोड़ चुने तो आपका 48 करोड़ का, 48 करोड़ का नुकसान होगा। क्योंकि 1 रुपए का सिक्का जब डबल होता है रोज, तो दूसरे दिन 2 रुपए होगा, तीसरे दिन 4, फिर 8। लेकिन 18वें दिन वो 1,31,000 होता है और 30वें दिन वो 53 करोड़ 53 करोड़ होता है। तो आपको पता है 20वें दिन पे वो सिक्के की वैल्यू क्या होती है डबल हो के? 5,30,000। 20वें दिन होती है 5,30,000 और 30वें दिन होती है 53 करोड़। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नेटसर्फ को इस साल 20 साल पूरे हुए हैं। तो नेटसर्फ का भी ये सिक्का अब 20 साल पूरे हुए हैं। 5,30,000 में हमने इतने
कैप अचीवर्स, इतने करोड़पति, इतना सब अचीव किया है। अब सोचो आगे आने वाले 10 साल में जब हम 53 करोड़ तक जाएंगे तो हम क्या नहीं अचीव कर सकते। तो ये लोगों को आजकल होता है, जोश आ जाता है, अरे नई कंपनी, मुझे ऑफर मिल रहा है, मुझे ऐसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है। आज आपके जो मेंटोर्स है, आपको लगता है कि यार इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना क्यों कमाया? क्या इन्हें दूसरे कंपनीज ने अप्रोच नहीं किया था। और तब तो हमारा पहला साल था, पर तब भी हमारा विजन था कि यही बिजनेस करेगा हमारा और आपका अगला जनरेशन। और उस लॉन्ग टर्म विजन को इन्होंने सहारा दिया। मैं इनसे छोटा था उम्र में, लेकिन इन्होंने मेरी आंखों में सच्चाई देखी, पूरे टीम की आंखों में सच्चाई देखी, और इन्हें विश्वास था कि मार्केट में जितनी कंपनियां हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड लेके आई है, उसे बुझा के नया स्टोरी लिखने से अच्छा है कि एक नए बोर्ड पर एक नई स्टोरी हमारे साथ लिखी जाए, नेटसफ के साथ लिखी जाए, सुजीत जैन के साथ लिखी जाए, और ये स्टोरी हमने लिख के दिखाई। तो ये लॉन्ग टर्म विजन को आपको अपनाना होगा। शॉर्ट टर्म के चक्कर में हमें पता है कितने लोगों के पहिए फेल हो चुके हैं। तो यही हमें बेसिकली सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है, लॉन्ग टर्म विजन। और सोचो, आज तो 20 साल हो गए हैं, ये फर्स्ट ईयर में आए थे, आपको डायरेक्ट 20वें साल में एंट्री मिल रही है। अगर इसके बाद भी आप इस सफर में नहीं जुड़ोगे और आप आपके लोगों को नहीं जोड़कर रखोगे, तो कितना बड़ा आपका नुकसान होगा, आप ये सोच सकते हो। तो कैसे अचीव करते हैं ये लॉन्ग टर्म सक्सेस? लॉन्ग टर्म सक्सेस के दो पहियों पर चलता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। उसका पहला पहिया है प्रोग्रेस, प्रगति। सफलता का पहला जो पहिया है वो है प्रगति। इस प्रगति के पहिए को हमें चलाते रहना चाहिए। आप सोचिए, बैंगलोर वालों को तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छे से पता होगा कि ट्रैफिक में फंस गए हो। मैं तो इतने साल से बैंगलोर नहीं आया ट्रैफिक के डर से, बट आप लोगों के प्यार ने ट्रैफिक सब भुला दिया, मैं इधर आ गया। और मैं बेहद खुश हूं कि मैं बैंगलोर आया हूं। कई सालों से तमन्ना थी कि इंडिया के हर टॉप सिटी में हमें ये बड़ा सेमिनार करना है और हमारी ऑफिस होनी चाहिए, और आई थिंक जल्द ही बैंगलोर में भी हमारी ऑफिस होने जा रही है। क्योंकि इंडिया के कैपिटल में हम हैं, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में हम हैं, तो इंडिया के आईटी एंड स्टार्टअप कैपिटल में भी तो हमें होना चाहिए। तो बात चल रही थी प्रोग्रेस की, बहरहाल ट्रैफिक की बात चल रही थी। तो अगर आप सोचिए, आप ट्रैफिक में 1 घंटे के लिए अटक जाए, आप कैसे अस्वस्थ हो जाएंगे। आप अगर एक कार में बैठे हो, ट्रैफिक में 1 घंटे के लिए फंस गए हो, और उसके बाद आपको 100 के स्पीड से चलाने को मिले, पर वो 1 घंटा निकलने में आपका दम निकल जाएगा, आपको बेचैनी हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी। उसके जगह अगर आपकी गाड़ी भले ही 20 या 30 की स्पीड से रेगुलर चल रही है, तो आपको सफर में ज्यादा मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरह सफलता के लिए, सक्सेस के लिए सबसे पहला जो पहिया हमें लगाना है अपने गाड़ी को, वह है प्रगति का पहिया, कि प्रोग्रेस निरंतर होती रहनी चाहिए। इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए कि अचानक हमने बहुत स्पीड बढ़ा ली, अचानक ब्रेक लगा दिया, ऐसे नहीं चाहिए। वर्ल्ड में फास्टेस्ट सेंचुरी किसने मारी है आपको पता है? वनडे में शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड था, उसके बाद किसने तोड़ा होगा तो नाम भी पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड में याद रखा जाता है सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, क्योंकि फास्टेस्ट जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट करियर जरूरी। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें कोहली बनना है, तेंदुलकर बनना है कि आफरीदी बनना है। आफरीदी तो वैसे बिल्कुल नहीं बनना आपने। नहीं, आज इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लो, वर्ल्ड कप में हम स्टार्स के साथ गए थे, लेकिन एक यूनाइटेड पाकिस्तान टीम ने हमको हराया। इसका मतलब
प्रोग्रेस रेगुलर करना और सिर्फ स्टार्स पे डिपेंड नहीं रहना, ये बहुत जरूरी है। और कैसे अचीव कर सकते हैं हम ये प्रोग्रेस? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें प्रोग्रेस करना होता है, तो जो हम बाधाएं, जैसे प्रोग्रेस में स्पीड ब्रेकर्स है, तो ये प्रोग्रेस में भी 4 स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। पहला स्पीड ब्रेकर है कि लोग क्या कहेंगे। वो कौन लोग होते हैं अपने को पता ही नहीं होता है, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर हम परेशान हो जाते हैं और अपने सपनों से दूर भाग जाते हैं। लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो लोग क्या कहेंगे इस बात से, अरे मुझे नेटसर्फ का काम करना है, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम नेटसर्फ, देखो आईटी कंपनी में कैसे आदमी कंप्यूटर पे बैठ के पैसा कमाता है, तू इधर से उधर लोगों के पास जाता है, लोग क्या कहेंगे। और अगर आईटी कंपनी में बैठोगे, बैठ बैठ के कंप्यूटर पे मोटा हो गया है, रीढ़ का प्रॉब्लम हो गया है, वो देख कैसे भाग भाग के पैसे कमा रहा है, उसके पास मर्सिडीज आ गई है, नेटसर्फ का काम कर रहा है। लोग तो दोनों बातें करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अचीव करना है। व्हाट डू यू वांट टू डू। एक आदमी सब्जियां बेच रहा था, उसने अपने स्टॉल के ऊपर एक अच्छा बोर्ड लगाया और बोर्ड पे लिखा, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक कस्टमर आया और उसको कहा कि ये क्या बोर्ड लगाया है। बोले क्यों? बोले मुझे तो पता है तू यहां है वहां नहीं है, तो यह ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है, यहां हटा दे। तो उसने कहा हाँ बात तो सही है, उसने यहां हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। दूसरा आदमी आया तो उसने कहा कि भाई ये क्या लिखा है। उसने कहा ताजे फल बेचे जाते हैं। तो हमने कब कहा तू सड़े हुए फल बेच रहा है, ताजे बेचेगा तभी तो लोग खरीदेंगे, हम क्या पागल है। बोले ताजे फल बेचे जा रहे हैं। बोले ताजे की क्या जरूरत है, फल बेचे जा रहे हैं काफी है। बोले तो उसने ताजे को हटा दिया, फल बेचे जाते हैं, फल बेचे जाते हैं। फिर तीसरा आदमी आया, बोले भाई तू पागल है क्या। बोले क्यों? बोले हमको पता है ये तेरी दुकान है, बेचे जाते हैं, तू थोड़ी हमें मुफ्त में देने वाला है, तो बेचे जाते लिखने की क्या जरूरत है। तो बोले हटा दे इसको। तो उसने फल बेचे जाते हैं हटा दिया और ब्लैंक बोर्ड। और चौथा आदमी आया, बोले क्या बेवकूफ आदमी है यार। तो बोले क्या हुआ। बोले इतना सुंदर खाली बोर्ड लगाया, इस पे लिख तो सही कि तू ताजे फल बेच रहा। तो इसीलिए लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा हमें क्या करना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम लोगों की बातों में अपने सपनों को भूल जाते हैं। हमने लोगों के फेलियर से एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, उनके सक्सेस से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और फिर अपना निर्णय अपने तजुर्बे से, अपने दिमाग से खुद लेना चाहिए। जो सेकंड स्पीड ब्रेकर है प्रोग्रेस का, वो है कि यार मेरा तो लक ही खराब है, मेरा तो बैड लक ही खराब है। बैड लक तो वैसे ही खराब होता है। तो बोले यार मैं ये अचीव करने वाला था, लेकिन बस लक खराब है। लक खराब नहीं होता, लक आता है, लक के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो बैड लक खराब नहीं होता है, जब गुड लक आता है तब आप तैयार नहीं रहते। सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। वो 1% आपको तभी मिलता है जब 99% आपने किया हो। आज हमारे बीच में हमारे कितने नेटसर्फ के किसान भाई होते हैं, किसान भाई किसान बहन जो खेती करते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। बारिश आने के बाद अगर वो खेत जोतने लगे तो कभी हमें खाना ही नहीं मिलेगा, पूरा देश भूखा रह जाएगा। बारिश आए ना आए, अप्रैल मई के महीने में किसान अपना खेत जोतता है। बारिश आने पर अगर खेत जोता हुआ हो तो बीज डाल के फसल उगाने का मौका मिलता है। तो फसल उगाने का मौका उसी को मिलता है जो बारिश के आने के पहले खेत जोतता है, लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। बारिश आए ना आए,
ये ऊपर वाले पर है, पर खेत जोतना हमारा काम है और वो हमें करते रहना चाहिए। तो ये बैड लक पर हमें कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मेरा बैड लक है, क्योंकि अपना लक खुद पहन के चले। हम अपना लक खुद बना सकते हैं, लक के ऊपर कुछ नहीं होता। जो तीसरा स्पीड ब्रेकर है प्रोग्रेस का, वो है हार मानना, गिव अप करना। जिंदगी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर आप गिव अप कर देते हो, जैसे कोरोना आया, पहले 2 दिन के लिए तो ऐसे लगा कि पता नहीं यार क्या हो गया है। गिव अप कर सकते थे, ना आपने गिव अप किया ना हमने गिव अप किया, इसलिए आज हम सब यहां बैठे हुए। इसीलिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस हमें मिला, क्योंकि हमने गिव अप नहीं किया। और इसीलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। मायूस सभी होते हैं, लेकिन उस मायूसी से हमें ऊपर उठकर अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार होता है, आपके जो मेंटोर्स हैं, इनके चेक 8 लाख से लेके 2000 तक आए थे, इन्होंने गिव अप नहीं किया। अभी तो भाई हर हफ्ते हर साइकिल में इनका सिमुलेशन हो जाता है। अगर 2000 पर गिव अप करते तो आज यहां ये बैठे नहीं होते। आप आपका विश्लेषण कीजिए। कभी परिस्थितियों में प्रॉब्लम होता है, कभी हमारे काम करने के तरीके में प्रॉब्लम होता है, कभी मार्केट में प्रॉब्लम होता है कि जहां बारिश नहीं हुई और आप वहां एग्रीकल्चर बेचने गए, अरे उसके जगह आप नेचुरा मोर बेचो, पर्सनल केयर बेचो, हर्ब्स एंड मोर बेचो। गिव अप मत करो। मैं एक आपको मेरा पर्सनल उदाहरण देता हूं। मैंने सवेरे उठा, हर्ब्स एंड मोर के डेंटल पेस्ट से मैंने टूथपेस्ट किया, फिर नहाया, उसमें मैंने अपना बॉडी वॉश, हेयर वॉश, फेस वॉश यूज किया। फिर घर से निकलते वक्त दूध के साथ नेस्ट्रामोर 1 चम्मच और मेंस वेलनेस की टैबलेट ली, सनस्क्रीन लगाया, इधर आया, आने के बाद एयरपोर्ट से कार में बैठने के बाद अपना फेस मिस्ट यूज किया, फिर होटल आया, फिर सनस्क्रीन लगाया। अभी आप लोग इतना खिलाओगे, उसके बाद डिटॉक्स लेना पड़ेगा। तो एक आदमी अगर इतने प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है तो आप क्यों गिव अप करते हो? एक परिवार कितना प्रोडक्ट यूज कर सकता है, एक शहर कितना प्रोडक्ट यूज कर सकता है, और एक देश 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ का ये देश कितने नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है? आप कैसे गिव अप कर सकते? बारिश नहीं आई, शादी हो गई, ये हो गया, फलाना, दीज आर ऑल रीजंस। बेसिकली हमारा माइंड जो है ना, उसे हमें ट्रेन करना है। हमें माइंड को ट्रेन करना है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम कैप अचीव करके रहेंगे, हम करोड़पति बन के रहेंगे, और हम ही नहीं हमारे पूरे टीम को बना के रहेंगे। अगर इन लोगों ने किया है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और जो 4th स्पीड ब्रेकर है प्रोग्रेस का, वो है कि परफेक्ट चाहिए मुझे, सब परफेक्ट चाहिए। पर परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट सिर्फ रोबोट्स होते हैं। हम तो मानव है, ह्यूमन बीइंग्स है। लाइफ परफेक्ट नहीं है, न मेरे लिए परफेक्ट रही है, न आपके मेंटोर्स के लिए, आपके प्रेसिडेंट्स के लिए, आप लोग के लिए परफेक्ट रही है। तो हमें बोलने का मतलब यह है कि ये चारों चीजों अगर हम इस पे नियंत्रण पा सके, और अपनी टीम को भी अगर हम इसमें नियंत्रण पाने में मदद करें, तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस पर आप बढ़ते रहो। तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो ये चौथा जो स्पीड ब्रेकर है कि परफेक्ट करियर। आपने कभी थाली खाई है? थाली इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो उसमें रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, मिठाई भी होती है, सैलेड भी होता है, अचार भी होता है, पापड़ भी होता है, तब जाके वो थाली पूरी बनती है। इसी तरह जिंदगी में सक्सेस आएगा, फेलियर आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा,
कभी टीम में प्रॉब्लम्स हो गए, कभी हम उत्साह के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक परफेक्ट करियर ढूंढने के चक्कर में अगर हम रहे तो हम हमेशा नाखुश रहेंगे। तो ये है प्रोग्रेस बेसिकली, और ये 4 स्पीड ब्रेकर को अगर आप नियंत्रण पा सके तो आपका प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता है। 20वें साल में हम 5,30,000 पे है, 30वें साल में 53 करोड़ तक जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। और प्रोग्रेस का जो दूसरा पहिया है वो है यूनिटी, एकता। मैं हमेशा कहता हूं ना कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम हैं। कुछ तुम हो तो कुछ बात है, और कुछ हम है तो कुछ बात है। जो तुम नहीं तो हम नहीं, और जो हम नहीं तो तुम नहीं। तो ये जो एकता और यूनिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, कोई बात नहीं। बट एकता के लिए 2 कदम पीछे हटना बेहतर है रादर देन आगे बढ़ते वक्त 2 लोगों को आप अगर सैक्रिफाइस करते हो। मैं कहूंगा अगर 2 कदम पीछे हटना है तो पीछे हटो, बट एकता बनाए रखो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा आप सभी ने। उसेन बोल्ट अगर आपने नहीं सुना है तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन उसे कहा जाता है। 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल 100 मीटर्स में जीता है। 100 मीटर्स रेस जो होती है वो जो सबसे तेज भागता है उसे दुनिया का फास्टेस्ट मैन कहा जाता है। उसेन बोल्ट ने 100 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 सेकेंड्स का 2008 में बनाया था। 9.58 सेकेंड्स यानी कोई 9.579999 सेकेंड यानी 0.01111 सेकेंड तेज भी अगर दौड़े तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन बन सकता है। 2008 में उसने रिकॉर्ड बनाया है। 2021 13 साल हुए, आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। लेकिन एक एग्जाम्पल जो लोग भूल जाते हैं कि 4x100 की जो वर्ल्ड की रेस है, 4x100 यानी 4 लोग 100-100 मीटर दौड़ते हैं, और 400 मीटर का जो राउंड है इसको रिले रेस कहा जाता है। तो 4x100 का जो रिकॉर्ड है वो किसका है? जमाइका का। जमाइका में उसेन बोल्ट एक है, उसके साथ 3 और असफा पावेल वगैरह जो उनके लोग हैं वो दौड़ते हैं, और उनका जो रिकॉर्ड है 400 मीटर का 4x100 का 36.84 सेकेंड्स है। तो अगर आप कैलकुलेटर से हिसाब करें कि जब 4 लोग दौड़ते हैं तो उन्होंने 100 मीटर का जो एवरेज स्पीड था 9.21 सेकेंड में पूरा किया है, 0.37 सेकेंड फास्टर देन रनिंग अलोन। तो उसेन बोल्ट भी खुद का रिकॉर्ड यूनिटी के साथ तोड़ सकता है, तो हम कौन होते हैं कि दूसरों का रिकॉर्ड अकेले तोड़ सके? उसेन बोल्ट को भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 लोगों के साथ दौड़ना पड़ा, तब जाके उसने 9.21 सेकेंड्स में अपना रिकॉर्ड अचीव किया, और अकेले दौड़ने वाले 0.01 सेकेंड भी नहीं अचीव कर पाए हैं। यह है यूनिटी की ताकत। मैं राजस्थान से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं कर्नाटक से हूं, मैं तमिलनाडु से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं नेटसर्फ से हूं, और मैं इंडिया से हूं। यह ज्यादा जरूरी है। मैं इसके टीम से हूं, मैं उसके टीम से हूं। अरे आप सब मेरे टीम में। फाइनल कैप्टन मैं हूं के नहीं हूं? मेरे टीम में आप हो के नहीं? तो भाई इसकी टीम उसकी टीम क्या इंपॉर्टेंट है क्या? कोहली दिल्ली के लिए खेलता है, वो उत्तप्पा कर्नाटक के लिए खेलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडिया के लिए खेलते हैं तब हम एक होते हैं ना। इसी तरह हम सब नेटसर्फ के हैं, हम सब इंडिया के हैं, और जब हम इंडिया में एक हो गए, इंडिया में नंबर 1 हो गए, तब जाके हम वर्ल्ड को डिफीट करके वर्ल्ड में नंबर 1। तो सक्सेस के लिए प्रोग्रेस और यूनिटी के ये 2 पहियों को अगर आप आपके टीम में लगाओ तो वो स्पीड से आपकी बाइक भागने वाली है कि कोई आपको रोक नहीं सकता।
आपको नंबर 1 होने से, आपके टीम को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। जैन में नया फास्ट ट्रैक का कट ऑफ डेट है, मैंने सुना है। तो यूनिटी के साथ प्रोग्रेस, निरंतर प्रोग्रेस करते रहिए। मुझे पूरा यकीन है, और आज तक जो जो मुझे यकीन था, विश्वास था, उस पे आप हमेशा खरे उतरे हैं, आपने उसे ज्यादा अचीव किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हम करके दिखा सकते हैं। मिलके अगर काम करें और बिना स्पीड ब्रेकर के प्रोग्रेस करते रहे तो पिछले साल से ज्यादा, पिछले फास्ट ट्रैक से 2 गुना 3 गुना ज्यादा फास्ट ट्रैक अचीवर्स हम जनवरी में क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग जैसे कहते हैं ना, जब आप नेटसर्फ से जुड़ते हैं तो आप कई दिलों को छूते हैं। इसी तरह ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि नेटसर्फ क्या है, नेटसर्फ राष्ट्र निर्माण का काम है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम हमारे जो हम बायोफिट के द्वारा करते हैं वह नेटसर्फ है। हेल्दी जनरेशन क्रिएट करने का काम जो हम नेचुरा मोड से करते हैं वह नेटसर्फ। एक हर्बल तरीके से क्लीन पर्सनल केयर करना वह नेटसर्फ है। घरों से केमिकल्स को दूर करना और प्रोबायोटिक क्लीनिंग करना हमारे क्लीन एंड मोर के द्वारा वह नेटसर्फ है। महिलाओं के लिए महिलाओं ने जो प्रोडक्ट बनाया है जिससे महिलाओं को सपोर्ट भी किया जाता है, जो हमारा रंगदे है, हमारा हर्बल मेकअप रेंज, वह नेटसर्फ है। और ये सब लोगों की समस्याओं को दूर करके जब आप अपने घर में दिया जलाते हो उसका नाम नेटसर्फ है। किसी का बेहतर करके अपना बेहतर करने का नाम नेटसर्फ है। तो अपने इस काम में गर्व रखो, टेक प्राइड इन योर वर्क, और प्रोग्रेस और यूनिटी के साथ टीम को आगे बढ़ाते रहो। जाने से पहले सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। मेरे साथ बोलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद, जय नेटसर्फ।